अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम। अच्छा, अगर आवाज़ का कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपको, आवाज़ ना आ रही हुई या सही ना आ रही हुई तो फिर मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायोप्सी पढ़ी थी, ठीक है, किडनी की बायोप्सी पढ़ी थी, ब्रेस्ट की बायोप्सी हम लोगों ने पढ़ी थी और फिर हम लोगों ने हुँ, सुपरफिशियल और जो डीप फिशियल हमारे पास बायोप्सी जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एजिस से हुँ, करते हैं हुँ। और जो हम लोग टुवर्ड्स दी एजिस जो हम लोग इनसाइड करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ी थी। अल्ट्रासाउंड मेन कौन से प्रोसीजर्स हैं? अल्ट्रासाउंड गाइडेड कौन से बायोप्सी प्रोसीजर्स हैं मेनली जो हम करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस में करते हैं? मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, सॉरी। मैंने ये पूछा है आपसे कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स कौन से करते हैं हम मेनली? अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में जो प्रोसीजर्स मैम करते हैं। हम लोग मैम ड्रेनेज करते हैं, बायोप्सी और एस्पिरेशन करते हैं। तो एस्पिरेशन हम किस चीज़ की करते हैं? टेस्ट वगैरह की जिसमें लिक्विड हो, हम लोग नीडल के थ्रू जो है वो उस लम्प को जो है वो उसमें से जो फ्लूइड होता है वो निकाल लेते हैं। ज्यादातर सिस्ट की करते हैं हम लोग एस्पिरेशन। और प्लूरल की नहीं करते एस्पिरेशन? यस मैम, कर लेते हैं उसकी एसआईटी भी। एसआईटीज की नहीं करते? मैम करते हैं वो फ्लूइड, पहले पहले फ्लूइड ही बोला था, ज्यादा फ्लूइड अच्छा, वाला। तो ड्रेनेज किस चीज़ की करते हैं? ड्रेनेज किस किस केस में करते हैं? मैम ड्रेनेज मेनली होता है जिसमें हमारा जो फ्लूइड ही होता है पर विस्कोसिटी जब ज़्यादा हो उसमें और हम्म। उसमें होता है कि मैम पस पोस्ट वगैरह भी सर होती है। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में मैंने बताया था कि जब भी यस सर्जरी मैम, जब हो किसी पेशेंट की, लेप्रोटमी हो, तो ये बताया है ना कि ये इन केसेस में जो है वो ड्रेनेज बैग लगा के तो ड्रेनेज अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे। और बायोप्सी? मैम बायोप्सी तो मेनली जहाँ पे लीजन होती है हमारी सुपरफिशियल भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम्म। हम लोग करते हैं। अच्छा, तो क्या जब हम ड्रेनेज कर रहे होते हैं तो कहीं हमें ज़रूरत पेश आती है कि पहले इसको एस्पायर करके देख लें कि एस्पिरेशन हो रही है या नहीं हो रही, या ड्रेनेज ही करेंगे डायरेक्टली जो आपने कैथीटर पास कर देना है? नो मैम, पहले हम उसकी कर सकते हैं कि पहले डायग्नोस करेंगे ना ऑब्वियसली कि कहाँ पे क्या चीज़ हमारी जहाँ डिसऑर्डर क्या आ रहा है, तो हम्म। उससे इसलिए पहले बायोप्सी करेंगे। जब हम डायग्नोस कर लेंगे कि ये वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो फिर हम लोग कैथीटर पास करेंगे, फिर ड्रेनेज उसको अलाउ करेंगे। पहले हम्म। डायग्नोस करेंगे हम ठीक है। बायोप्सी के थ्रू। ओके। रेडिएशन साइंसेज और जनरल अल्ट्रासाउंड के अलावा कौन से रेडियोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप लोग इस सेमेस्टर में? मैम अभी कुछ भी नहीं, हम लोग यही मेजर अभी जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं। रेडियोलॉजी से रिलेटेड दो ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, अभी आप लोगों का ये स्टार्ट है। ठीक यस है, मैम। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जनरल अल्ट्रासाउंड में हमने जनरल अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स पढ़ ली, प्रोब्स कौन से यूज़ होते हैं, कौन से कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ होते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन की क्या जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रांसड्यूसर की क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से रीजन के लिए हम कौन सी प्रोब यूज़ करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी हम कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज़ करते हैं प्रोब? मैम हाई फ्रिक्वेंसी हम लोग करते हैं सुपरफिशियल जो सुपरफिशियल ऑर्गन्स के होते लिए। हैं। मैम, सुपरफिशियल कौन कौन से सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए? थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट ब्रेस्ट वगैरह है के और लिए। जैसे थायराइड है, ब्रेस्ट है, हम्म। थायराइड इन इन ऑर्गन्स के लिए और यूज करते हैं सुपर। और किडनी। सुपरफिशियल? किडनी सुपरफिशियल नहीं है, वो तो नहीं, वो तो रेट्रोपेरिटोनियम डीप यस मैम, वो ऑर्गन तो है। डीप है। यस मैम, हाँ। डीप है। ब्रेस्ट और थायराइड के अलावा कौन से सुपरफिशियल ऑर्गन्स हैं? और भी मैंने बताए थे क्लास में। मैम प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह। और प्रोस्टेट भी सुपरफिशियल है। और और कौन सा है? और कौन से एरिया के लिए हम जब हाई फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं?
मैम जैसे आपने उस दिन बताया था कि जो लंग वो है ना, हम लोग प्लूरल एफ्यूजन वगैरह देखने के लिए भी हाई फ्रिक्वेंसी में। हाँ, और मैंने क्या ये नहीं बताया था कि वेजल्स के लिए जब हम आर्टरीज की जो है स्टडी करते हैं या वेजल्स की करते हैं या वेन्स की करते हैं, तो वो सुपरफिशियल लाई कर रही होती हैं और उनको डीप से अगर हम देखेंगे तो हम नहीं स्टडी कर सकते। उसके लिए वेजल्स की स्टडी के लिए हम सुपरफिशियल लीनियर प्रोब यूज करते हैं। यही बताया था ना? यस मैम। यस तो क्यों मैम। भूल जाते हैं आप लोग? और लो फ्रिक्वेंसी प्रोब किस कौन-कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं? वो डीप डीप स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स होते जो हैं, हमारे जैसे होते किडनी हैं। है। डीप पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं, लिवर, किडनी, स्प्लीन। हम्म हम्म ठीक है, ठीक हो गया। और कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई पीछे से किसी लेक्चर में कोई चीज समझ ना आई हो? नो मैम। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरनल असेसमेंट इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने पहले आप लोगों को असाइनमेंट देनी है और असाइनमेंट के बाद आप लोगों को जो है इंशाल्लाह 15 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, 15 मार्क्स का आपका वाइवा होगा और 5 मार्क्स आपके क्लास पार्टिसिपेशन के और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? पहले मेरा ये था कि मैं आपसे टोटल ही 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का आपसे वाइवा ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन असाइनमेंट शुड बी इन सॉफ्ट कॉपी। आप लोगों से जैसे मैंने अपने बाकी बच्चों से जो है मैंने उनसे प्रेजेंटेशंस ली हैं पावर पॉइंट पे, लेकिन आपके लिए ये है कि आपने वर्ड पे मुझे जो है असाइनमेंट सबमिट करानी है। असाइनमेंट का टॉपिक क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो मैं आपको जब सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे फिर बता दूंगी। कोई मसला इसमें? मैम नो मैम। जी मैम बेटा, जी बेटा। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो मैं ओपन करती हूँ तो वो ओपन नहीं होते। एक सेकंड बेटा, ये मुझे मैंने भी लास्ट लेक्चर एक मिनट बेटा, किया। एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे बात कर लेने दे। आप लोगों की 47 बच्चों की क्लास है ना मेरे पास? यस मैम। 47 बच्चों का क्लास का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? यस यस मैम। मैम। उसका एडमिन कौन है? मैं हूँ मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं जितने भी हमारे अब तक के लेक्चर्स हो चुके हैं, जितनी सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग किसके पास है? मैम मेरे पास मेजॉरिटी की रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब अभी ठीक है, तक जो। बेटा आपने ऐसा करना है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है? ओके मैम। और लड़कों में से कोई ग्रुप एडमिन है? मैम सब कंबाइन ही है, मतलब एक ग्रुप में ही। हाँ, तो बस ऐसा करें कि 2-3 ग्रुप एडमिन्स बन जाएं। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स किसी का कोई नंबर का प्रॉब्लम हो जाता है या डिवाइस का प्रॉब्लम हो जाता है, या इस तरह से अगर ग्रुप डिस्टर्ब ना हो इस वजह से ना आप 1-2 और एडमिन बना लें, ठीक है? समटाइम्स ओके मैम। जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। सारा टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो कोई एक ग्रुप मेंबर ना रहे, या 2-3 रहें कि अगर आपकी कोई नंबर का या कोई अकाउंट का मसला हो जाए तो कोई दूसरा हो, ठीक है, जो उसको हैंडल कर ले या आपको भी दोबारा से ऐड कर ले। मल्टीपल टाइम्स ऐसे हो जाते हैं या गलती से कहीं आपसे ग्रुप लीव हो जाता है, जो एडमिन से ग्रुप लीव हो जाता है तो फिर उस ग्रुप का कोई भी मेंबर नहीं, एडमिन मेंबर नहीं होता और ग्रुप ज़ाया हो जाता है। तो ऐसा करें कि सारे लेक्चर्स और जो है रिकॉर्डिंग्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर लें, ठीक है? 1-2 लेक्चर तो हमारे आई थिंक जो हैं वो रिवीजन लेक्चर्स थे, तो उनकी तो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है ना? अच्छा मुझे ये बताएं ज़रवा कि हमारे आपके पास पीपीटी में कितने लेक्चर्स हो गए मेरे? मैम पीपीटी में हमारे 9 लेक्चर्स हो गए हैं, मतलब 9 ओवरऑल लेक्चर्स 9 लेक्चर्स हो गए। 9 लेक्चर्स आपके पास हैं? यस मैम। ठीक है, टुडे इज़ योर 10th लेक्चर, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इंशाल्लाह जो है हम अभी करेंगे लेक्चर आज। जैसे मैंने आप लोगों से अभी बात की कि हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब हम यूज़ करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए है, लाइक थायराइड के लिए है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मैंडिबुलर ग्लैंड्स के लिए है, ठीक है? मैंडिबुलर ग्लैंड्स के अलावा मुझे बताएं कि और कौन सा ग्लैंड होता है
फेस के रीजन में जिसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पेश आती है? एनाटॉमी फिजियो तो पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। तो कौन सा ग्लैंड होता है फेस के रीजन में जिसके लिए हमें जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब की जरूरत पेश आती है? मैंडिबुलर ग्लैंड्स तो मैंने बता दिए, एक और ग्लैंड भी होता है। थायराइड ग्लैंड मैम। थायराइड तो नेक में होता है, वो फेस में थोड़ा ही ना होता है। थायराइड तो नेक में होता है। और कौन सा ग्लैंड है मैम बड़ा इम्पोर्टेंट, Ovary बड़ा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है? मैम पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। ये किस बच्ची ने मुझे बताया? पर कौन से बच्चे ने जवाब दिया पैरोटिड ग्लैंड के लिए? अपना नाम बताया वो बच्चा। रिदा, मैम मैं जी रिदा ज़हरा, रिदा ज़हरा, जी वेरी गुड, वेरी गुड। पैरोटिड ग्लैंड के लिए हम जो है वो करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड अब कहाँ होता है ये सारे बच्चों ने खुद देखना है, ठीक है? क्लियर है? मैं नहीं बताऊंगी कि कहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड। अक्सर आप लोगों ने सोचा देखा होगा कुछ लोगों को, तो उनको मम्प्स हुए होते हैं। मम्प्स का पता है क्या होते हैं? कानों के पास से एरिया सूजा हुआ होता है, मुंह वाला एरिया सूजा हुआ होता है, ठीक है? ये यस हमारी जो मैम, ची वो जो बोन जो है वो सूजी, हाँ जैसे एग्जैक्टली, मम्प्स, मम्प्स बोलते हैं उनको, मम्प्स बोलते हैं। तो मम्प्स में जो है वो बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हुई हुई होती है। तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसके लिए भी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे। ये हमें पता चल गया कि जितने भी सुपरफिशियल एरियाज हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं और वेजल्स के लिए हम जो है वो क्या यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं। टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इट्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट और लेक्चर कि ये तो अपने रीजनल में आपने इंशाल्लाह पढ़ लेना है कि जो है रीजनल में आपने सारा रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ना है, लाइक लीवर का अल्ट्रासाउंड आपने पढ़ना है, गॉल ब्लैडर का पढ़ना है, उसकी पैथोलॉजीज पढ़नी है, उसकी टेक्निक्स पढ़नी है, रीनल अल्ट्रासाउंड, पेनक्रियाज अल्ट्रासाउंड, रेट्रोपेरिटोनियम अल्ट्रासाउंड, लाइक यूट्रस, ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं उनका अल्ट्रासाउंड, ठीक है? लाइक प्रोस्टेट, टेस्टिस और उसकी कौन सी पैथोलॉजीज होती हैं, ठीक है? उसके अलावा मस्क्यूलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, लाइक एल्बो का अल्ट्रासाउंड, लाइक नी का अल्ट्रासाउंड, ठीक है? थायराइड अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है रीजनल अल्ट्रासाउंड में। उसके अलावा भाई रीनल आर्टरी का डॉपलर भी होता है, पोर्टल वेन का डॉपलर भी होता है, और जितनी भी हमारी बॉडी की वेजल्स हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको बेस, आपकी जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी की बेस आपको पता हो कि कौन से ऑर्गन्स के लिए कौन सी प्रोब यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज़ करेंगे, कहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज़ करेंगे। आई के लिए हम कौन सा मोड यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का कौन सा मोड यूज करते हैं आई के अल्ट्रासाउंड के लिए? मैंने बताया था, कौन बच्चा मुझे बताएगा? किसको याद है? बोले बच्चे, मैम बेटा बी बोले। नहीं, और कोई बच्चा बताया मुझे। ए मोड। बी, बी मोड नहीं यूज करते, कोई और बच्चा बताया मुझे कौन सा मोड यूज करते हैं? ए मोड। एग्जैक्टली ये मोड यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बी मोड इज़ नॉट पॉसिबल। बी मोड में जो है हमारे पास, हमने ब्राइटनेस उसमें नहीं देखनी। आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड सुपरफिशियल ऑर्गन, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी मोड इफेक्टिव नहीं होता। उसके लिए हमारे पास इफेक्टिव होता है ए मोड, ठीक है? और बी मोड ब्राइटनेस मोड है, एम मोड मोशन मोड है, ठीक है? और इसके अलावा ग्रे स्केल के भी मोड्स हैं, ठीक है? प्रीवियसली मैंने आपको एक लेक्चर दिया था लेकिन वो इतना डिटेल्ड लेक्चर नहीं था, ठीक है? हम इंशाल्लाह डॉपलर की बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। डॉपलर की बेसिक्स के बाद आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग लर्न करना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जस्ट लाइक एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक पता है क्या होता है? कोई बच्चा जवाब दे, स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक किस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं?
ज़ुबिया ब्लॉकेज कुलसूम हो के जाती अलावा है कोई ब्लड मुझे की। ज़ुबिया कुलसूम के अलावा कोई मुझे जवाब दे। कोई लड़कों में से जवाब दे मुझे। ज़रवा भी बोलती है, फ़िज़ा भी बोलती है, माहम भी बोलती है और फ़िज़ा भी बोलती है, लेकिन लड़कों में से कोई जवाब नहीं दे रहा। मैम जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन को, तो क्या होता मतलब है फिर? मुझे पूरी कंडीशन बताओ ना। मैम ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती ब्रेन को, तो वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्ट्रोक कहते हैं मैम उसे। ब्लड वो इंटरप्ट हो जाती है ब्लड सप्लाई। मैम अच्छा ब्लड मुझे सेल्स की हाफिज़ा फ़िज़ा लड़कियों को मैंने कहा है कि चुप हो जाएँ। मुझे लड़कों से भी जवाब चाहिए। मुझे लड़कों की भी पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि इनको भी तो क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर मिलने कि नहीं मिलने। मैम पैरालिसिस हो सकती है, उसके अलावा वीकनेस पैरालिसिस वगैरह हो होती है। सकती है हाँ, एग्ज़ैक्टली वन साइड। किस-किस की किस-किस एरिया की पैरालिसिस हो सकती है? मैम बोलो। मैम एक साइड की होगी बॉडी के, मतलब पूरी एक साइड की हो सकती है। हाँ, और दोनों लिम्ब्स की भी दोनों लोअर लिम्ब्स की भी हो सकती है, दोनों लेग्स की, दोनों यस अपर मैम, लिम्ब्स, दोनों बाजुओं की हो सकती है। अच्छा, इस कंडीशन को जब पैरालिसिस हो मोस्टली जाती है वन तो साइड इसको की होती है। इसको यस अपनी मैम। ज़ुबान में क्या कहते हैं? इसको अपनी ज़ुबान में स्ट्रोक को अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? लाइक उर्दू में क्या कहते हैं? फॉलेज होना। फॉलिज मैम। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो क्या यस मैम। है कि पैरालिसिस है, ये आपके दोनों अपर आर्म्स दोनों आर्म्स की भी हो सकती है, दोनों लेग्स की भी हो सकती है, ठीक है? किसी सिर्फ़ जो है वो टंग की भी हो सकती है, तो पैरालिसिस हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रोक। अब मेरे बच्चों, स्ट्रोक में जो है वो कैरोटिड आर्टरी का डॉपलर अल्ट्रासाउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होती है? लड़कों में से ही मुझे जवाब चाहिए। बच्चियों ने माइंड नहीं करना, मुझे पता है कि पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ कौन-सी हैं, ठीक है? हाँ, कोई और बच्ची ज़ूबिया के अलावा, ज़रवा के अलावा, फ़िज़ा के, माहम के रिदा के, इन बच्चियों के अलावा कोई और बच्ची जवाब देना चाहती है तो वो जवाब ज़रूर दे। लेकिन जो है ना, लड़कों के और जो बच्चियाँ बिल्कुल नहीं बोलती, उनके जवाब चाहिए। मैम बेसिकली मेरे ख्याल में नेक में होती है, नेक नेक में को ही सप्लाई होती करती है। है। बेसिकली अब क्योंकि मैंने आपको अभी हम जो है वो रीजनल अल्ट्रासाउंड स्टार्ट नहीं कर ले, इसलिए 2 कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं, एक राइट के कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और एक और लेफ्ट लेफ्ट कॉमन कॉमन कैरोटिड कैरोटिड। यस मैम। दोनों की फिर आगे से फर्दर ब्रांचेस भी होती हैं, एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल, और राइट की भी डिवीजन होती है एक्सटर्नल और यस मैम। इंटरनल में। इंटरनल जो है वो फेस वगैरह के एरिया को सप्लाई करती है और एक्सटर्नल जो है वो ब्रेन में चली जाती है, ठीक है? इसी तरह से नेक और हमारे पास ब्रेन। क्या यस है, मैम। कैरोटिड आर्टरीज नेक में ही होती हैं, नेक में से गुजर के वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को सप्लाई करती हैं, और इसी तरह हमारे पास कैरोटिड के साथ वेन्स कौन सी होती हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आपने गलत बता दिया है। इंटरनल ब्रेन को सप्लाई करती है और एक्सटर्नल ओके फेस ओके और नेक को। ओके 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 ठीक है। अब आगे बताएं मुझे कि कैरोटिड आर्टरीज के साथ वेन्स कौन सी होती हैं? जुगलर वेन। कौन कौन सी जुगुलर वेन होती है? इंटरनल जुगुलर होती है और ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, होता यूँ है कि जब भी स्ट्रोक होता है तो ब्रेन में ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है? ब्लॉकेज होगी ब्रेन में तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, और उसके लिए हमारे पास जो रिक्वेस्टेड अल्ट्रासाउंड आता है वो अल्ट्रासाउंड आता है कैरोटिड आर्टरी का, डॉपलर अल्ट्रासाउंड आता है, ठीक है? तो बेसिकली जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हमें कैसे हम फाइंडिंग्स कर सकते हैं, ठीक है? हमें क्या हेल्प कैसे हेल्प आउट होती है कि हम डिजीज डायग्नोज करेंगे, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे हार्ट में जो है वो वेल्व्स होते हैं, कौन कौन से वेल्व्स होते हैं हार्ट में? बाइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड। और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। कितने वेल्व्स मिट्रल होते वाल्व हैं? भी होता और और कौन सा वेल्व होता है? aortic valve, एग्जैक्टली हमारे पास बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिट्रल, आर्टिक वाल्व होता है, ठीक है? 4 वेल्व्स होते हैं। इसी तरह वेन्स में भी जो है वो वेल्व्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे हार्ट के वेल्व्स जो हैं वो माल फंक्शन में हो जाती है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते, तो उसी तरह हमारी
वेन्स में जो है, चाहे वो जुगुलर वेन है, चाहे वो फेमरल वेन है, चाहे वो जो है आइलिक वेन है, चाहे वो आईवीसी है, इंफीरियर वेना केवा है, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। इनमें भी वेल्व्स होते हैं और उन वेल्व्स के भी क्या हो जाते हैं, फंक्शंस खराब हो सकते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू देने का आपको एक ही जो है वो एम था कि आपको पता ये हो कि भाई अगर हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो हम क्यों करेंगे? हमें वेसल्स का जितनी भी स्टडी है, वेसल्स में क्या है? ब्लड फ्लो है ना, ठीक है? वो ब्लड फ्लो नॉर्मल है या नहीं, वो डिजीज उस आर्टरी या वेसल में चल रही है या नहीं, वो हमें बताएगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जैसे हमने देखा कि आप लोगों ने पढ़ा कि ए मोड जो है वो एम्पलीट्यूड मोड है और वो आई के अल्ट्रासाउंड में हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी मोड में आपने देखा कि बी मोड में आप लीवर देख रहे हैं, आप थायराइड देख रहे हैं, आप जो है किडनीज देख रहे हैं, आप बाकी सारे सुपरफिशियल ऑर्गन्स देख रहे हैं। लेकिन एम मोड स्पेसिफिकली किस चीज के लिए था? ब्लड फ्लो देखने के लिए, मोशन के लिए था। मोशन मोड के लिए था, हार्ट के लिए था बेसिकली, मोशन मोड। ठीक है। मोशन मोड है, हार्ट के लिए है, स्पेसिफिकली फॉर हार्ट है, ठीक है। अब हमने आज जो है इमेजिंग मोड्स में जो हम एक तो ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि भाई हमें इसका फायदा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये हमें हेल्प आउट करेगा। दूसरा ये नज़र कैसा आता है, हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में टुडे लेक्चर बेस्ड अपॉन द अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मोड्स, ठीक है। मोड्स पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो है दोबारा से आज हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर होगा इस पे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। बेटा अगर बाकी लोगों ने अभी किसी बच्चे ने जिसको लिंक नहीं मिला हुआ, जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर कर लें ताकि उस बच्चे को भी जो है वो मिल जाए, ठीक है। इंशाल्लाह तो हम स्टार्ट करेंगे। Ultrasound basic definition. Basic definition: ultrasound is acoustic sound energy in the form of waves having a frequency above the human hearing, 20 kilohertz. ठीक है, ये आपको पता चल गया है कि अल्ट्रासाउंड के पास क्या है, इक्विस्टिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है। अल्ट्रासाउंड इज अ वे ऑफ यूजिंग साउंड वेव्स टू लुक इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अगर एक्सरेज के पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं तो अल्ट्रासाउंड के पास साउंड वेव्स हैं जो हमें बॉडी का अंदर दिखाती हैं। एक्सरे इज नॉट रियल टाइम इमेजिंग बट अल्ट्रासाउंड इज रियल टाइम इमेजिंग, ठीक है। हम साथ साथ देख रहे होते हैं चीजें और साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। हमारे पास अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक रेंज जो है वो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। longitudinal mechanical wave where particle displacement is parallel to the propagation, ठीक है, of wave. बेसिकली ये पिक्चर मैंने जब डाली तो ये वेव वाला वर्ड कट गया, लेकिन प्रोपगेशन ऑफ वेव है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल दो व्यूज में हम जो है वो देखते हैं, ओब्लिक व्यू में भी देखते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है या ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, सॉरी इससे पहले अब मुझे बताएं कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी प्रीवियस यस लेक्चर, मैम। यस मैम। क्या असाइनमेंट यस दी थी? मैम, प्रोसीजर ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो यस है उसकी यस यस यस, हु विल टेल मी, किसने मैम असाइनमेंट रॉकलेट प्रिपेयर की? सॉल्ट। हाँ मैम हाँ, मैं बताऊं? मैम रॉकलेट सॉल्ट यूज करते हैं। मैम रॉकले सॉल्ट में। अच्छा, और मैम हम चिप बेस्ड ट्रांसड्यूसर भी यूज करते हैं ना। और क्वार्ट्ज। और मैम लेंगर साइड्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलाइन जो हम कॉम्पाउंड्स हैं वो यूज कर सकते बेटा हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो है वो कनेक्शन जो है ना वो प्लीज सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। अब मुझे और बता, और कोई बच्चा बताए, लड़कों में से कोई बताए किसने जो है वो की है, असाइनमेंट की है आज की? मैम मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर भी तो होता है। बेटा मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि पीजो इलेक्ट्रिक के अलावा हम कौन सा क्रिस्टल जो है वो साउंड वेव के लिए यूज कर सकते हैं? मैम रॉकले सॉल्ट यूज करते हैं, अच्छा, पहले और यूज होता था, अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? मैम उसकी उसमें उसकी डायग्नोस्टिक जो है वो रेंज क्या है, क्यों नहीं कर रहे, पीजो इलेक्ट्रिक क्यों कर रहे?
मैम उसकी क्या नाम है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन का इशू था आई गेस। आई गेस नहीं ना करना, असाइनमेंट का मतलब नहीं आई गेस होता है, कंफर्म नहीं होता वो है। मैम कंफर्म होता है, वो मैम ये मैम भी मेरे बोलने की आदत है। हाँ हाँ। मैम इसमें ये भी है कि ये वल्नरेबल होता है लिक्विड और हाई टेम्परेचर के, इसलिए भी हम इसको यूज नहीं करते हैं। मॉइस्चर का भी मैम हाँ, होता है इशू। अच्छा। सो पोलीविनाइल लिडीन फ्लोराइड, ठीक है, इसका नाम तो किसी ने नहीं लिया ना। Generation of ultrasound. Ultrasound waves are usually both generated and detected by a piezoelectric crystal. ये आपको पता है कि भाई ट्रांसड्यूसर पे जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने ही साउंड वेव्स को जो है वो ट्रांसफर करना है बॉडी में और वापस रिसीव करना है। द क्रिस्टल डिफॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्रिस्टल क्रिस्टल जो है वो हमारे पास डीफॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी डीफॉर्म होता है, और जो हमारे पास सिचुएशंस थी कि हमने जो है उसकी क्लीनिंग में अगर हम उसको रफ सरफेस उसकी हो जाती है, हम सिपरेट वगैरह यूज करते हैं या उसको हम प्रॉपर उसकी केयर नहीं करते, तो उसमें भी क्रिस्टल डीफॉर्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। When an alternating voltage is applied over the crystal, a compression wave with the same frequency is generated. जब हमने AC वोल्टेज जो है, बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है ना साउंड एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो जितना हम करंट उसको पास करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या करेगा, वो साउंड वेव को जनरेट करेगा। जनरली यूज्ड पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर पीजोइलेक्ट्रिक, PCT एंड PVDF, पोली विनाइल इडीन फ्लोराइड। ये किसने पढ़ा था? किसी मैम पढ़ा तो बच्चे ने था मुझे लेकिन किसी बच्चे ने मैम मुझे पढ़ा इसका था। नाम बताया, मुझे ये बताएं, किसी बच्चे ने मुझे इसका जवाब दिया, ये वर्ड ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल का नाम मुझे किसी ने बताया? सिर्फ इतना बता दें कि दिया या नहीं दिया, यस और नो। नो मैम। नहीं किया ना बच्चों में से, बच्चों में से। सो इट वाज योर असाइनमेंट, तो ये आपका होम टास्क है बेटा। सरोज है खैर, चलते हैं आगे। ये तो आप पास नहीं कर सके, ठीक है। किसी एक बच्चे 47 की क्लास में से किसी एक बच्चे ने भी जो है वो मुझे ये आंसर नहीं किया। साइकिल फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी साइकिल पास होती है, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है, लॉन्गर है। इक्विस्टिक इम्पीडेंस बेसिकली जो है वो वेलोसिटी और स्पीड पे जो है वो मैटर करता है। कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है गिवन मीडियम के लिए, कि भाई एक मीडियम में कितनी स्पीड होनी चाहिए। रेट फ्रैक्शन इज एरिया ऑफ लो डेंसिटी, कंप्रेशन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है। और एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन क्या होती है पता है सबको? मल्टीपल टाइम्स मैं इसको एक्सप्लेन यस कर चुकी हूँ, ठीक है। यस मैम। बेसिकली हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद टिश्यू जो है, टिश्यू के साथ अल्ट्रासाउंड 4 डिफरेंट साउंड वेव, जो एक वेव जो है वो टिश्यू के साथ 4 डिफरेंट तरीकों से जो है वो इंटरेक्ट करती है। वन इज स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और एटीन्यूएशन। ये 4 मैंने आप लोगों से वाइवा में ये पूछना है कि कौन से वो 4 प्रिंसिपल्स हैं जो एक साउंड वेव जब टकराती है टिश्यू के साथ, तो कौन से उसके साथ 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैपन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है और एटीन्यूएशन होती है। सब बच्चों को ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। The thickness of the crystal determines the skin frequency of the skin head, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी जो है, हाई फ्रीक्वेंसी की इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं हमें रिक्वायर्ड होती जितनी हमें लो फ्रीक्वेंसी की थिकनेस हमें रिक्वायर्ड होती है। अब अगर आपको मैं दोनों प्रोब्स दिखाऊं, तो मैंने गलती की, मैंने दोनों प्रोब्स डाली नहीं। आपको गूगल क्रोम शो हो रहा है? नो मैम। ओ मैम। मैं आपको नो जो है नो वो मैम। मैं आपको दोनों जो है वो शो करती हूँ।
प्रोब्स देखी है ना आप लोगों ने कि नहीं देखी अभी तक, कि होती कैसी हैं? लाइव देखी है किसी बच्चे ने? मैम लाइव नहीं देखी, तो आपने दिखाई थी नहीं मैम। जब लाइव नहीं ओके। देखी, वैसे पिक्चर्स में देखी। अच्छा, कभी पिक्चर कभी देखी है। कभी किसी अल्ट्रासाउंड रूम में भी नहीं गए क्या आप लोग? मैम गए हैं। मैम देख वहां पे तो प्रोब्स नहीं पड़ी देखी मैम। होगी ने। अच्छा यस चलो, मैम, जो उसमें तो जो देखी। जो जो बच्चे गए हैं कभी किसी अल्ट्रासाउंड रूम में, कभी किसी का अल्ट्रासाउंड कराने चले गए या वैसे ही किसी के साथ चले गए, किसी अल्ट्रासाउंड रूम में चले गए, वहां पे तो देखी ही होंगी, ऐसा है? यस मैम देखी है। यस मैम हाँ तो देखी है मैम। ऐसे तो फिर कहो ना कि देखी है, ये तो ना कहो कि नहीं देखी। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है वो शेयर करती हूँ मैं आपको स्क्रीन, फिर आप लोग को मैं प्रोब्स दिखाती हूँ। बल्कि ये गायब भी हो गई है, एक सेकंड बेटा। ओके बेटा, अब आपको शो हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी प्रोब थिकनेस। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमारे पास जो है, हमारे पास बी मोड के लिए तो हम हाई भी करते हैं यूज, लो भी करते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेनली जो हमारे पास लीनियर एरे जो लो फ्रीक्वेंसी प्रोब है वो ये होती है, और हमारे पास जो है हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब जो है वो हमारे पास ये होती है। आप इन दोनों को फिल वक्त भूल जाएं, ठीक है, मिड वाली दो को भूल जाएं, आप सिर्फ इन दो पे अगर आप फोकस करें तो लो फ्रीक्वेंसी प्रोब जो है वो साइज में भी बड़ी है, थिकनेस भी इसकी ज्यादा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की जो है वो थिकनेस भी कम है, साइज में भी छोटी है। अगर इसके आगे क्रिस्टल लगा हुआ आप देखें, इसका फुटप्रिंट देखें तो वो भी छोटा सा स्मॉल सा लगा हुआ है, लेकिन जो है हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी प्रोब उसकी विड्थ भी ज्यादा है और उसका फुटप्रिंट भी बड़ा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर था, अब आपको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स शो हो रहे हैं, स्लाइड शो हो रही है बेटा, शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास जो है लो फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज के लिए हमें मैक्सिमम थिकनेस चाहिए होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी मैम के लिए जब हम गूगल वाली स्लाइड शो हो रही है। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ तो हमारा ओके, मैंने आपसे यही पूछा था कि आपको शो हो रही है या नहीं हो रही। अब शो हो रही है? ठीक है, तो मैं आपसे यस पूछूंगी मैम। मेरे बच्चों कि आप मुझे बताएं कि भाई आपको हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की थिकनेस में किसकी थिकनेस ज्यादा होती है और किसकी थिकनेस कम होती है। मेरे बच्चों ये वाले क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाया करें, इनको रिमाइंड करते जाया करें, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब, ठीक है, एंड लो फ्रीक्वेंसी प्रोब। हमने मुझे ये मेरे बच्चों मुझे ये बात बताओ कि लीवर जो है वो डीप ऑर्गन है या सुपरफिशियल है? मैम डीप है। सुपरफिशियल। डीप है ना? ऑर्गन। तो यस हमने मैम। 3.5 डीप है, डीप। मेगाहर्ट्ज 3.5 मेगाहर्ट्ज हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी थी, तो उसमें हमने लीवर को स्कैन किया तो हमें लीवर बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा, उसके मार्जिन्स बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, उसके साथ हमें किडनी भी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पे 7.5 मेगाहर्ट्ज लीनियर प्रोब के साथ एक स्कैन किया, तो मुझे ये बात बताओ कि सुपरफिशियल ऑर्गन्स में से ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कौन सा ऑर्गन हो सकता है? कोई मुझे बच्चा, जो गलत भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, ठीक मैंने ही कराना है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा इसको ना आंसर कर सकेगा तो। ब्लैडर। नहीं, कोई और बच्चा जवाब दो। मैम थायराइड ग्लैंड है। थायराइड नहीं है, कोई और जवाब दो। प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, गैस मार दो। मैम एब्डोमेन। नहीं मेरे बच्चे, मैंने जब आपको ब्रेस्ट। पढ़ाया मैम तो किडनी। बेस्ट। बेटा आप चुप कर जाओ, अब मुझे सुनो, अब सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है। मैं जब आपको अल्ट्रासाउंड की टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड ब्लैक कलर का नजर आता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, वो फ्लूइड वहां पे हमें एनेकोइक नजर आएगा। यहाँ पे आपको एनेकोइक कोई एरिया कोई चीज नजर नहीं आ रही। थायराइड अगर आप देखें तो थायराइड की आपके पास 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे एक राइट लोब होती है, एक लेफ्ट लोब होती है, ठीक है। इसकी कोई लोब्स नहीं है। ब्रेस्ट जो है हमारे पास कभी भी इस शेप में नहीं आती, उसमें मल्टीपल सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, फैट्स होती हैं, मसल्स होते हैं, वो हम एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है। तो अगर हमारे पास कोई एरिया रह गया है तो वो रह गया है प्रोस्टेट ग्लैंड।
तो बेसिकली ये हमारे पास सुपरफिशियल ऑर्गन जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। एक चीज़ मेरे बच्चों होती है कि जो आप क्या करते हैं, एक चीज़ वो होती है कि आप अल्ट्रासाउंड पे देख के डायग्नोज़ करते हैं। एक आपके माइंड में एक स्केच बना होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको कभी भी जो है ना टीचर्स इस तरह से टिप्स नहीं देते। आप लोगों ने ये काम करना है कि जितने भी मेरी क्लास में इस वक़्त जितने भी बच्चे प्रेज़ेंट हैं, आप लोग अपने जब आप सोते हो ना शाम में या लेटते हो, तो आप ना जस्ट ऐसे देख लिया करो कि गूगल खोलो, गूगल पे देख लिया करो कि लीवर कैसा नज़र आता है, नॉर्मल लीवर, एनाटॉमी लीवर की कैसी नज़र आती है, गॉल ब्लैडर की कैसी नज़र आती है, पेनक्रियाज़ कैसा नज़र आता है, स्प्लीन कैसी नज़र आती है, किडनीज़ कैसी नज़र आती हैं। जब वो आपको नॉर्मल एनाटॉमी आपके माइंड में मेमोराइज़ हो जाएगी ना, तो अल्ट्रासाउंड पे देखते साथ आपको लीवर देखते साथ आपको पता चलेगा भाई ये तो लीवर है, क्योंकि लीवर की शेप ऐसी है। ओहो! ये तो किडनी है, ये तो किडनी की शेप जैसा है। एक होती है माइंड में एनाटॉमिकल स्केच, फिर जब आप उसको सोनोग्राफी पे देखते हो, फिर जब आप कल को उसको सीटी स्कैन पे देखोगे, जब एमआरआई पे देखोगे, जब आप उसको न्यूक्लियर मेडिसिन पे देखोगे, तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होगा कि भाई हाँ, ये वाला ऑर्गन है ना जो है ये फलाँ ऑर्गन है। मेरी बात समझ में आई है? माइंड में बैठी है? यस मैम। ठीक है? तो यस आज मैम। मेरे बच्चों आपने जो है ना नॉर्मल लीवर देखना है, नॉर्मल लीवर सिर्फ़ दिखाई कैसा देता है? हाउ लीवर इज़ सीन नॉर्मल लीवर एनाटॉमी, ठीक है? ऐसे करके गूगल कर लिया करो। हाउ प्रोस्टेट इज़ सीन एज़ नॉर्मल एनाटॉमिकल, मतलब नॉर्मल उसकी एनाटॉमी क्या है? छोटी-छोटी गूगल पे चीज़ें देखा करो, प्रोस्टेट ग्लैंड लिख के देखोगे तो आपको नॉर्मल प्रोस्टेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है। जब वो स्केच बन जाएगा, तो जब हम इसकी कल को क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी होती क्या है एट द एंड मुझे याद करवाइएगा। मैं आपको बताऊँगी कि क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या होती है एंड व्हाई क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन रेडियोलॉजी। आप सब लोगों को समझ आ गई है मेरे पॉइंट की? यस यस ठीक है? मैम। मैम। यस एट मैम। द एंड ऑफ लेक्चर मुझे याद करवाइएगा। मेन इमेजिंग मोड्स हमारे पास हमने यहाँ पे मोड्स को डिवाइड कर लिया है। ग्रे स्केल इमेजिंग के मोड है, ए मोड है, बी मोड है और एम मोड है। अब हमारे पास डॉपलर इमेजिंग में हमारे पास कंटिन्यूअस वेव डॉपलर है, पावर डॉपलर है, कलर डॉपलर है, डुप्लेक्स डॉपलर है, पल्स वेव डॉपलर है। अब भाई हमने ए मोड नज़र कैसा आता है, बी मोड कैसा नज़र आता है, एम मोड कैसा नज़र आता है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ऐसे ही है? यस मैम। लेकिन हमारे पास जो है डॉपलर के जितने भी हमारे पास 5 मोड्स हैं, कंटीन्यूअस, पावर, हमने इनको इतना अच्छा डिटेल में नहीं पढ़ा। लेकिन इंशाल्लाह अब हम जो है हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके साथ-साथ हम ए मोड और डॉपलर के मोड्स जो हमारे पास ग्रे स्केल इमेजिंग है और डॉपलर इमेजिंग है, दोनों को हम कंपैरिज़न में ले आए। ठीक है? कि डॉपलर के मोड्स कौन से होंगे और ग्रे से स्केल के कौन से होंगे। इस कंपैरिज़न की बेस की वजह से आपको इंशाल्लाह फॉर द लाइफ टाइम आपको ये इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे अगर आप इसको अच्छा लर्न कर लेते हैं, ठीक है? A mode simplest form of ultrasound imaging which is based on the pulse echo principle. Pulse echo principle क्या है? echo गई और echo वापस आ गई, ठीक है? A scan can be used to measure distances. इस स्कैन को सिर्फ डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। A scan only gives one dimensional information. वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें सिर्फ ये बता रही है कि भाई यहाँ पे क्या है, ठीक है? हमें ये नहीं बता रही कि भाई यहाँ पे ये किस एंगल में पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ वो वेव फॉर्म की सूरत में जो है वो इमेजिंग बता रही है। हमें यहाँ पे आई की शक्ल नहीं बता रही, हमें उसका आई बॉल नहीं दिखा रही, हमें जो है वो आइरिस नहीं बता रही, हमें रेटिना नहीं बता रही, हमें सिर्फ वेव फॉर्म में जो है वो हमें इमेजिंग बता रही है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज ए मोड। अ स्कैन ओनली गिव्स वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, नॉट सो यूजफुल फॉर इमेजिंग, यूज फॉर echo, एन्केफेलोग्राफी एंड echo ऑप्थेल्मोस्कोपी। सिर्फ जो इसका यूजेज रह गया है वो इस वक्त जो है ऑप्थेल्मोस्कोपी में रह गया है, सिर्फ आई डिपार्टमेंट वाले जो है इसको यूज करते हैं। बाकी हमारा इसमें कोई भी जो है वो नहीं रहा, हमें इतना ये यूजफुल मोड हमारे लिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इमेजिंग में हमारा इसके पास इतना यूजफुल नहीं रहा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम बी मोड की तरफ। तो बी मोड आपने देखा कि हमारे पास ए मोड इज वन डायमेंशनल इमेजिंग एंड बी मोड इज टू डायमेंशनल इमेजिंग, ठीक है? बी मोड में ही हमें सारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हमें ग्रे स्केल में नजर आते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्राइटनेस। बी स्कैन गिव्स टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉस सेक्शन, ठीक है?
ये हमारे पास एक बॉडी का ये लीवर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हमने इसने हमें जो है किसी वेव फॉर्म में नहीं बताया, बल्कि इसने हमें 2 डायमेंशनल इमेजिंग में हमें ऑर्गन को दिखा दिया कि भाई ये लीवर पड़ा हुआ है, ये नजर कैसा आता है, इसके बॉर्डर्स क्या हैं, इसके मार्जिन्स क्या हैं, इसकी पैरेन्काइमा क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, वो हमें बी मोड में दिखा दिया। जनरली यूज्ड टू मेजर कार्डियक चैम्बर्स, ठीक है, डायमेंशंस, एसेस वैल्वुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जितने भी हमारे पास कार्डियक जो हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें भी हमें बी मोड हेल्प आउट करता है। वल्वुलर स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को दिखाने के लिए हम बी मोड यूज करते हैं। अब आ जाती है बात एम मोड की। तो फर्दर जब हम फर्दर इसके इंशाल्लाह डिटेल में जाते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि कहाँ-कहाँ पे यूज़फुल है। अभी आप लोगों का जैसे मैंने रीजनल अल्ट्रासाउंड की बात की, तो रीजनल अल्ट्रासाउंड में जो है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड भी आप पढ़ेंगे, तो ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड में जस्ट फीटस का अल्ट्रासाउंड होता है। और उसमें जो है हमें जब हमने फीटस का फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने फीटल कार्डियक एक्टिविटी देखनी हो या कनिजेंटल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज हमने देखनी हो, तो उसमें हमें एम मोड इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेफर नहीं करते। डॉपलर अल्ट्रासाउंड की वजह से टेम्परेचर रेज होता है और दैट विल बी हार्मफुल टू फीटस। तो उसमें हमें एम मोड बड़ा अच्छा हेल्प आउट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ओवर टाइम। एम मोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग चैम्बर डायमेंशंस, कि हमने इसमें सिर्फ चैम्बर्स की डायमेंशंस देखनी है। अब हमारे पास चैम्बर्स कौन से हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास इन चैम्बर्स की डायमेंशंस को और वेल्व्स की डायमेंशंस को बता देगा। तो हमें कोई कलर डाल के नहीं देखना पड़ेगा कि भाई हार्ट जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें एम मोड उसमें इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। दिस इज एनालॉगस टू रिकॉर्डिंग अ वीडियो इन अल्ट्रासाउंड, कि जैसे हम अल्ट्रासाउंड में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एम मोड हमें इस तरह से एक वर्कआउट करेगा जैसे कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हम ए मोड देख लिया हमने, बी मोड देख लिया, एम मोड देख लिया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डॉपलर इमेजिंग। डॉपलर इमेजिंग, अगर तो आपने अल्ट्रासाउंड रूम्स अभी तक विजिट नहीं किए तो डॉपलर का नाम ही सुना होगा, या अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड रूम में देखा तो उसमें हमें कलर फ्लो इमेजिंग नजर आती है। अभी तक जो है वो हमने कलर ब्लड की कलर इमेजिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू विजुअलाइज वेलोसिटीज ऑफ मूविंग टिश्यूज, कि भाई मूविंग टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी में? ब्लड है। और वो ब्लड किस स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर रहा है, डॉपलर इमेजिंग हमें ये चीज बताती है। जैसे मैंने कैरोटिड डॉपलर की बात की, तो अगर कैरोटिड डॉपलर हम तब करते हैं जब स्ट्रोक वगैरह का मामला हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो। एथेरोस्क्लेरोसिस स्टैंड्स फॉर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, उसमें फैट्स जो है वो अकोमुलेट हो जाती हैं। और अगर मेरे बच्चों अगर ब्लॉकेज होगी तो क्या ब्लड नॉर्मल ट्रेवल कर रहा होगा? क्या ब्लड की नो वेलोसिटी मैम। नॉर्मल नो नहीं मैम। होती ना। नो तो मैम। उसमें हमें डॉपलर इमेजिंग ये बताएगा कि भाई यहाँ पे जो है वो ब्लड नॉर्मल फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे आगे ब्लॉकेज है। वेलोसिटी की हमने कुछ मेजरमेंट्स तय की हुई होती हैं कि भाई ये वेलोसिटी की मेजरमेंट है। अगर इस वेलोसिटी से एक ऊपर रेंज चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी अबनॉर्मेलिटी है, वेलोसिटी कम होगी तो भी अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएट्स ब्लड वेलोसिटी एज इट फ्लोज थ्रू अ ब्लड वेसल, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी कैसे बता सकता है? जब ब्लड ट्रेवल होगा थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इन लार्ज वेसल्स हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग डॉपलर इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मेरे बच्चों बी मोड जो इमेजिंग है या ए मोड इमेजिंग है, सिंपल मशीन एक अल्ट्रासाउंड की पड़ी हुई है। किसी भी गली मोहल्ले में लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन्स लेके आजकल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास उनकी मशीन में फैसिलिटी नहीं होती कि वो क्या कर सकें, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के लिए एक अलग मशीन होती है, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन की ही एक क्वालिटी होती है कि उसमें बी मोड अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है और उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, ठीक है। दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ब्लड फ्लो पैटर्न्स। भाई अब ब्लड फ्लो के पैटर्न्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि भाई एक नॉर्मल जब ब्लड फ्लो करेगा उसकी नॉर्मल वेलोसिटी होगी, उसकी सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे पास नॉर्मल होंगे, तो उसको हम कहेंगे लेमिनर फ्लो,
ठीक है, उसको हम कहेंगे लैमिनर फ्लो। लेकिन जब ये हमारे पास एक वेसल है, ये भी हमारे पास वेसल है, ये हमारे पास नॉर्मल वेसल है और ये हमारे पास डिजीज्ड वेसल है। इस डिजीज्ड वेसल में ये हुआ कि आर्टरी में जो है वो एथेरोसिडरोसिस हो गई, थोड़ी सी ब्लॉकेज हो गई और आर्टरी स्टीनोज्ड हो गई। तो यहाँ पे जब आर्टरी स्टीनोज्ड हो जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड की डायरेक्शंस खराब होना शुरू हो जाएंगी। लेमिनर फ्लो में अगर आप देखें, लेयर्स ऑफ फ्लो नॉर्मल, स्लोएस्ट एट वेसल वॉल, फास्टेस्ट विद इन द सेंटर ऑफ द वेसल। जो साइड पे है ये वेजल्स की जो वॉल है, यहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो होगा, लेकिन सेंटर से फुल प्रेशर के साथ जा रहा होता है, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस डिसरप्ट लेमिनर फ्लो। यहाँ पे दोनों साइड पे ऑब्स्ट्रक्शंस आ गई और इन्होंने क्या किया, बेटा एक सेकंड में इसको जो है ना ऊपर की साइड कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। मेरे बच्चों आप नजर आ रहे हैं क्लियर? डिस्टॉर्टेड डायरेक्शंस ऑफ फ्लो। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो ब्लड बड़ा नॉर्मल फ्लो कर रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड फ्लो हो गया। अब ये डिस्टॉर्टेड हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे देखते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जब आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, बी मोड अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, थायराइड का हो रहा है, लीवर का हो रहा है, किडनी का हो रहा है, एब्डोमेन का हो रहा है, पेल्विस का हो रहा है, क्या नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते कराते आपको कोई आवाज सुनाई देती है मशीन से? नो मैम। नहीं नो मैम। सुनाई देती ना। टॉप आप जिन बच्चों को तो ये चीज पता है, जिन्होंने देखी है उनको पता है कि भाई नहीं सुनाई देती। लेकिन जब डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है उस वक्त मशीन में एक जैसे ब्लड फ्लो, जैसे दरिया चल रहा होता है, तो जब स्मूथ चलता है तो हमें उसकी कोई आवाज नहीं आ रही होती। लेकिन जब दरिया जो है वो फुल प्रेशर के साथ जा रहा होता है तो हमें एक दरिया के चलने की, जो पानी के चलने की आवाज आ रही होती है। बेसिकली हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन से भी एक ब्लड फ्लो की वैसी ही आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। Apparent change in received frequency due to a relative motion between sound source and sound receiver। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें ट्रांसड्यूसर की जो ट्रांसड्यूसर में और जो साउंड रिसीवर के दरमियान जो बेसिकली एक रिलेशन बनता है, उस वजह से ये रिसीव होती है। साउंड टूवर्ड द रिसीवर हाई फ्रीक्वेंसी होगी और साउंड अवे फ्रॉम द रिसीवर लो फ्रीक्वेंसी होगी। और इसके लिए हम यूज करते हैं डॉपलर इक्वेशन, ठीक है। डॉपलर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास जो है वो प्रोब है, प्रोब में से जो है वो साउंड वेव्स जाके, ये हमारे पास आर्टरी है, वेजल है एक, और वेजल तक जा रही है और हमें इसने क्या करना है, हमें ब्लड फ्लो की वेलोसिटी बतानी है। अब जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर में से जो बीम निकली है, जो साउंड वेव निकली है, उसने जो है वो ब्लड के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम कहेंगे एंगल थीटा, ठीक है। क्लियर है? और जो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ ये ब्लड फ्लो ट्रेवल कर रहा है, वो इसकी क्या होगी, v, फ्लो वेलोसिटी v। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। यस मैम। अब डॉपलर फ्रीक्वेंसी क्या है? डॉपलर फ्रीक्वेंसी इज एफ डी। हमने तो डॉपलर की फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, तो डॉपलर की फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर होगी, ठीक है। डॉपलर की फ्रीक्वेंसी के लिए 2 FTV cos थीटा डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब भाई डिवाइडेड बाई सी क्या है, एफ डी तो आपके पास आ गया, डॉपलर शिफ्ट हो गई, सी स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू, कि भाई जो एक टिश्यू के अंदर साउंड वेव की स्पीड है वो क्या है, सी। एफ टी क्या है, ट्रांसमिटेड बीम। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड। वेलोसिटी ऑफ द ब्लड और स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, यस मैम। ठीक है। लड़कों को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं क्लियर हुई क्या? फ्रॉम बॉय साइड नहीं क्लियर हुई? बच्चे आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? सैयद इक़्तिदार अली शाह, मोइजुल हक, उसामा अली, अब्दुल बसीर, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। यस तो मुझे मैम। बताओ कि वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यू में डिफरेंस पता चल गया है? क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने आपसे वाइवा में ये सवाल पूछना है और फिर वहां पे आपने जो जो जवाब मुझे देने ना, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि कैसे कैसे जवाब देंगे, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ कि ये समझ आ गई है? यस मैम। क्लियर है? आगे मूव करूं?
फिर मैंने आपको जब बताया कि भाई डॉपलर इक्वेशन में जो साउंड वेव जो ब्लड टिश्यूज के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द अल्ट्रासाउंड बीम एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो वो है हमारे पास है एंगल थीटा, उसको हम cos थीटा कहेंगे। हाई डॉपलर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हाई डॉपलर फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन होगी। बीम इज मोर अलाइन टू फ्लो डायरेक्शन, हाई फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। जब हमारी अल्ट्रासाउंड की बीम ज्यादा से ज्यादा टिश्यू के साथ अलाइंड होगी तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज होगा। जरवा, जूबिया, फिजा, माहम, रिद्दा, क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है बेटा, इसको याद भी करना है, इसको मेमोराइज भी करना है, ठीक है। व्हाट डिफाइंस अ गुड डॉपलर डिस्प्ले, कि एक हमारे पास जो डॉपलर डिस्प्ले है वो कैसे हम कहेंगे भाई दिस इज अ गुड डॉपलर डिस्प्ले, ठीक है। गुड डॉपलर डिस्प्ले का ये मतलब है कि जब मुझे बताएं कि जब दरिया में शोर होता है तो क्या आपको कोई, आपके कानों को कोई अच्छी चीज फील होती है, अच्छी आवाज फील होती है, आपको सुकून फील होता है? नो मैम। नो मैम। जब पानी गंदा हो तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता, ठीक नो है। मैम। ठीक नो है, मैम। जब गंदमंद हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो यही बात है कि हमें गुड डॉपलर डिस्प्ले भी तभी अच्छा लगता है जब हमारे पास बैकग्राउंड का कोई शोर ना हो, आपको जो डॉपलर का सिग्नल मिल रहा हो वो बड़ा क्लियर सिग्नल हो, आपको मशीन में से कोई शोर नजर सुनाई ना दे रहा हो, और जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक्यूरेट आ जाए, तो दिस डिफाइंस अ गुड डॉपलर डिस्प्ले। मेरा आपसे सवाल होगा वाइवा में, व्हाट डिफाइंस अ गुड डॉपलर डिस्प्ले? तो ये तीनों पॉइंट्स आपको मेरे बच्चों क्लियर होंगे, आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कंटिन्यूस वेव डॉपलर सबसे पहली हमारे पास टाइप थी। तो भाई कंटिन्यूस वेव डॉपलर में मुझे बताओ कि आपको कोई ग्रीन सॉरी ब्लू या रेड कलर का कोई एरिया नजर आ रहा है? नो मैम। नो नो मैम। नहीं नजर आ रहा ना। अगर आप देखें तो आपको अगर आपने ईसीजी नहीं अगर कभी देखी है तो ये हमारे पास एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यस मैम। यस क्यूआरएस मैम। कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे बच्चों ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो अगर जो है यहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो क्या होंगे, ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूस वेव डॉपलर यूजेस डिफरेंट क्रिस्टल्स टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल, ठीक है। प्रोब में हमारे पास मल्टीपल क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। तो जब हम हमारे पास मशीन के अंदर, मैंने आपको जब मैंने मशीन दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट किस्म के जो है वो बटन्स लगे हुए होते हैं। तो जब हम कंटिन्यूस वेव का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें बटन प्रेस करेंगे, तो क्रिस्टल जो है हमारे पास जो प्रोब है हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब, वो कंटिन्यूस वेव डॉपलर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू हो जाएगी। जब मैं पल्स वेव का दबाऊंगी तो वो पल्स वेव के प्रिंसिपल पे काम करना शुरू हो जाएगी। जब मैं स्पेक्ट्रल डॉपलर का बटन अप्लाई करूंगी तो क्रिस्टल्स स्पेक्ट्रल डॉपलर के प्रिंसिपल पे काम करना शुरू हो जाएंगे। और जब अब बात यह है कि मैंने करना शुरू किया, मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना मैं सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखूं। तो कंटिन्यूस वेव डॉपलर पे मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ कंटिन्यूस वेव डॉपलर का बटन अप्लाई करूंगी, मैं किसी और का जो है वो बटन अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि एक टाइम में आपको एक प्रिंसिपल ही देख सकते हैं। अगर दो देखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपकी मशीन इतनी एडवांस्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इतना अच्छा नहीं देख सकते, ठीक है। यूजेस डिफरेंट क्रिस्टल्स टू सेंड एंड रिसीव द सिग्नल, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। वन क्रिस्टल कॉन्स्टेंटली सेंड्स अ साउंड वेव ऑफ अ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, द अदर कॉन्स्टेंटली रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक क्रिस्टल हमारे पास कंटिन्यूसली ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा हमारे पास क्या है, रिसीव कर रहा है। कंटिन्यूस की ये खूबी है कि एक कंटिन्यूसली सेंड कर रहा होता है और दूसरा रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हमारे पास कंटिन्यूस वेव की ये हैं, कैन एक्यूरेटली डिस्प्ले फ्लो ऑफ एनी वेलोसिटी विदाउट अलाइजिंग। अलाइजिंग क्या है? एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है। और आर्टिफैक्ट क्या करते हैं कि हमें अब नॉर्मल चीजों को दिखाने लगते हैं और उससे इमेज की क्वालिटी मुतासर होती है। तो हमें ये है कि हमें ब्लड फ्लो की वेलोसिटी एक्यूरेटली बता रहा होता है विदाउट अलाइजिंग। कंटिन्यूस वेव में हमारे पास अलाइजिंग नहीं होती, कंटिन्यूस वेव में हमारे पास अलाइजिंग फेल्ड है। कंटिन्यूस वेव में हमारे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता लाइक अलाइजिंग।
और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंटिन्यूअस वेव की? सैंपल्स एवरीथिंग अलोंग द डॉपलर लाइन, कैन नॉट पोजीशन द डॉपलर टू लिसन एट अ स्पेसिफिक एरिया अलोंग इट्स पाथ। अब इस पॉइंट का मतलब अगर आप लोग समझें तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, मैं आपको एक आर्टरी या वेन की इमेज दिखाती हूँ। सॉरी, अब मेरे बच्चों मुझे ये बात बताओ, मैंने इस पे जो है वो कंटिन्यूअस वेव को अप्लाई किया तो मेरे पास ये स्पेसिफिक एरिया आ गया ना, ऐसे ही है। यस मैम। मैंने इस पे गेट अप्लाई कर दिया तो मुझे ये स्पेसिफिक एरिया बताएगा। तो कंटिन्यूअस वेव डॉपलर की भी यही खूबी है कि वो सिर्फ हमें क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक एरिया की जो है हमें वेलोसिटी देगा, हमें वो पूरी की पूरी वेजल की वेलोसिटी नहीं देगा। सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है किसका? कंटिन्यूअस वेव डॉपलर का, ठीक है। सिर्फ जो डॉपलर लाइन के साथ हमें जो है वो वेलोसिटी है, सिर्फ वो हमें उसकी वेलोसिटी भी देगा और उसी की हम आवाज सुन सकते हैं, उसके अलावा हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते। अब बात आ जाती है पल्स वेव डॉपलर की। अब हम देखते हैं कि भाई हाउ पल्स वेव डॉपलर इज सुपीरियर और इंफीरियर टू कंटिन्यूअस वेव डॉपलर, ठीक है। प्रोड्यूसेस शॉर्ट बर्स्ट पल्सेस ऑफ साउंड। अब जब हमने देखा, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा जो है, एक बंदे के पास रिवॉल्वर है, एक बंदे के पास रिवॉल्वर है तो वो उससे एक बार जब उसका ट्रिगर प्रेस करता है तो एक ही बार गोली निकलती है ना, ऐसे है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो वो हो गया एक बात, वो एक मारेगा और एक उसको रिसीव होगी, ये है कंटिन्यूअस वेव, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक चीज होती है बर्स्ट, एक बंदा एक ही टाइम में 6-7 गोलियां मार देता है, एक ही पल्स से, एक ही गन से वो जो है वो एक ऐसा बर्स्ट जो है वो फायर करता है कि मुसलसल 6 या 7 जो है वो बुलेट्स निकल जाती हैं। इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस वेव में हमारे पास ये होता है कि एक पल्स जा रही है और एक आ रही है, एक जा रही है और एक आ रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास पल्स वेव में हमारे पास एक ही बार एक बर्स्ट निकलता है, ठीक है। उस बर्स्ट ने जो है वो जाना है और फिर हमें जो है वो सिग्नल्स देने हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक साइकिल जा रही है और एक आ रही है, एक जा रही है और एक आ रही है, ठीक है। यूजेस हमारे पास क्रिस्टल तो सब में एक यूज हो रहा है ना, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ही लगा हुआ है ना, लेकिन यस। फंक्शन जो है वो मशीन के फंक्शन है। अब आपको मैं ऐसे समझाती हूँ कि लेट सपोज आपके पास आपका सैमसंग गैलेक्सी या हवावे गैलेक्सी या जो भी फोन आपके पास सब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स है ना, ऐसा है। यस मैम। यस मैम। आपके फोन में कैमरा एक ही लगा हुआ है, ऐसे ही है, मतलब जो बैक कैमरा है वो एक ही लगा हुआ है। लेकिन आप ऐसा करते हैं कि आप उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं। आप कोई कैंडी कैमरा कर रहा है, कोई कैमरा के कौन-कौन से नाम्स हैं मुझे पहले ये तो बताओ। मुझे बस एक कैंडी कैम का पता है, वो भी शायद मुझे किसी ने बताया था। स्नैपचैट। हाँ? स्नैपचैट। स्नैपचैट और ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस और B612। चलो, अब ये तो आपको सारे सॉफ्टवेयर्स के आपने बच्चियों ने मुझे नाम बता दिए। अब होता यूँ है कि एक बच्चा एक बंदा ये चाहता है कि भाई मैं एक तो ब्यूटी कैम में जो है यूज कर लूं, एक अपना फोटो ब्यूटी कैम में बना लूं और एक अपना फोटो में जो है ना वो B6+ में बना लूं, ठीक है। मतलब हमारे पास हैं तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, लेकिन फिलहाल हम 2-3 सॉफ्टवेयर्स को कंसीडर करते हैं। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि कैमरा एक ही रहा ना, लेकिन सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, कैमरा की क्वालिटी को ऊपर नीचे कर दिया। कैमरा को वो ब्यूटी कैम के तौर पे भी यूज कर रहा है, वो B6 के तौर पे भी यूज कर रहा है, वो मैपचैट के तौर पे भी यूज कर रहा है, और अगर किसी ने अपना फोटो ब्लैक एंड व्हाइट बनवाना है तो वो उस तरह से भी यूज कर रहा है। कैमरा तो नहीं बदला ना, बदला क्या? सॉफ्टवेयर बदला। तो जब हम मशीन पे वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल नहीं बदलता। क्रिस्टल क्या करना शुरू कर देता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होते हैं? मशीन में इंस्टॉल होते हैं। जब उसमें आप कंटिन्यूस का बटन दबाएंगे तो वो कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, जब आप पल्स वेव दबाएंगे तो पल्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, और जब आप स्पेक्ट्रल का बटन अप्लाई करेंगे तो वो स्पेक्ट्रल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। अब मुझे बताओ कि अब आपको डॉपलर का मैकेनिज्म समझ आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? मैम। क्लियर यस है? मैम। यस मैम। अब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा ना इसमें? यस नो मैम। पक्की बात है? अब हुआ मैम। ये कि जब हमने लेट सपोज कि जब हमारे पास एक तो हमारे फोन का नॉर्मल कैमरा होता है, ठीक है।
नॉर्मल कैमरा है तो नॉर्मल कैमरा आपका जो आपकी मशीन का जो क्रिस्टल होगा वो नॉर्मल मोड में बी मोड में होता है, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें फिल्टर्स डालना चाहते हैं या डालना नहीं चाहते, या कैंडी कैम अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या B612 करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या मैप चैट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या कोई और आपके जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो करना चाहते हैं या नहीं करते, ठीक है। पहले नंबर पे हमने पढ़ लिया कि भाई बी मोड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एम मोड है। लेकिन जब हम डॉपलर की तरफ जाते हैं तो डॉपलर में हमारे पास मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कंटिन्यूज में आपने ये पढ़ा कि कंटिन्यूज में एक पल्स जाएगी और एक वापस आएगी, एक जाएगी और एक वापस आएगी, और कंटिन्यूसली हमें सिग्नल मिल रहा है। लेकिन पल्स वेव में हमने ये होगा कि एक ही बार ऐसा ऑप्शन आई थिंक हमारे फोन में भी होता है कि हम एक बार जो है एक सेटिंग अप्लाई कर देते हैं जिसमें एक ही बार में 14 या 15 पिक्चर्स जो हैं वो बन जाती हैं। ऐसा होता है? ऐसा आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर होता है कि हम करते हैं और एक ही टाइम में हमारे पास मैक्सिमम तस्वीरें बन जाती हैं। एक बार हम प्रेस कर देते हैं अगर उस बटन को, आई डोंट नो द होल मैकेनिज्म, बट ऐसा होता है। इज इट सो? यस मैम, ब्रश स्ट्रोक कहते हैं। होता है ना? उस मैकेनिज्म को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? मुझे थोड़ा क्लियर बताओ ताकि मैं बाकी बच्चों को भी समझा ब्रश सकूं। शॉट। ब्रस्ट शॉट। तो पल्स वेव में हमारे पास क्या है? ब्रस्ट शॉट होता है। और हमारे पास क्या है? पल्स वेव में हमने एक बार जब अप्लाई कर दिया तो एक ही बार सारी की सारी साउंड वेव्स निकल जाएंगी, और उन्होंने उसी क्रिस्टल को यूज करना है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए सिग्नल को। This follows the same pulse echo technique used in 2D image formation। ये हमारे पास वही जो 2D image formation है हमारे पास। अब मेरे बच्चों देखो, अगर तो आपको जो है वो कंटिन्यूस वेव डॉपलर में एक जो हमारे पास पैरामीटर था उसके अबोव आपको जो है वो पल्सेस मिल रही थी, लेकिन पल्स वेव डॉपलर में आपको उसका उल्ट मिल रहा है। और एक ही जगह अगर आप इसमें देखें तो एक ही लाइन में जो है हमारे पास एक ही एरिया में हमारे पास साउंड वेव्स गई और उन्होंने ही हमें वापस सिग्नल दिया। ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो साउंड वेव्स जा रही हैं और वापस आ रही हैं, जा रही हैं और वापस आ रही हैं, ठीक है। पल्स में और कंटिन्यूस दोनों में डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। मुश्किल यस तो नहीं है मैम। ना? मुश्किल नहीं है नो ना? मैम। मेरे नो बच्चों मैम। प्लीज प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमारे पास कंटिन्यूस वेव डॉपलर में हमारे पास ये खूबी थी उसकी कि भाई उसमें अलाइजिंग नहीं होती, ठीक है। जब मेरे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दी आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर्स की, तो आपको कुछ कैमरा में जो है वो आपकी पिक्चर तो अच्छी आ रही होगी, लेकिन उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स भी आते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है कि हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर आपके नॉर्मल कैम में आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आती, तो आपकी एक में एक जो आपकी असल शक्ल है वो तो चेंज करता है ना सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उस असल शक्ल को जब हमारे पास एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन है तो उसमें भी हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं और कुछ नहीं होते। कंटिन्यूअस वेव में हमारे पास अलाइजिंग नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की हमें जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता था। एडवांटेजेस ऑफ पावर, जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है पावर वेव पल्स वेव का, कैन सैंपल एट अ स्पेसिफिक साइट अलोंग द डॉपलर लाइन। द लोकेशन ऑफ द सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल वॉल्यूम। डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर pulse wave, the maximum velocity which can be displayed is limited. The signal will always arise at a given point based on the transducer frequency। अगर हमने देखा कि हमने सिर्फ इस एरिया में जो है वो पल्स वेव डॉपलर अप्लाई किया तो हमें सिर्फ इसी एरिया की इंफॉर्मेशन देगा। अगर इसी एरिया की इंफॉर्मेशन देगा तो वहां पे अलाइजिंग भी होगी। अलाइजिंग होगी तो हमारे पास पिक्चर क्वालिटी डाउन होगी, और पिक्चर क्वालिटी अगर हमारे पास डाउन होगी तो हमारे पास जो लिमिटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। पल्स वेव में हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन कंटिन्यूस वेव में हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। कंपैरिजन
दोनों का हम देख लेते हैं। अगर मेरे बच्चों आप देखो तो कंटिन्यूअस वेव में कंटिन्यूअसली एरोज़ जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन पल्स वेव में हमारे पास एक ही बार एक बर्स्ट ऑफ एको गया और वो सिग्नल्स उसने उसको लाना शुरू कर दिया। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा में एक बर्स्ट शॉट अप्लाई करते हो, तो बर्स्ट शॉट आपने एक ही बार अप्लाई कर देना होता है, लेकिन मैक्सिमम इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास पल्स वेव में भी वही मैकेनिज़्म यूज़ होता है कि एक बार हमने बर्स्ट साइकिल का हमने भेज देना होता है और उसके बाद हमारे पास उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है? कंटीन्यूअस वेव डॉपलर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी पूर रेंज रेज़ोल्यूशन, ठीक है? हमारे पास वेलोसिटी की एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं, लेकिन हमारे पास रेज़ोल्यूशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। पल्स वेव में गुड रेंज रेज़ोल्यूशन तो अच्छी नज़र आती है, रेंज की रे एक जो स्पेसिफिक रेंज है उसकी हमें रेज़ोल्यूशन तो अच्छी नज़र आएगी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमें वो लिमिट हो जाएगी, वो मिनिमम वेलोसिटी हमें शो होगी। मेरे बच्चों, इसमें पल्स वेव में 1 क्रिस्टल काम कर रहा है, लेकिन कंटीन्यूअस में जो है वो 2 क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं। अनएबल टू मेजर हाई वेलोसिटीज़ एक्यूरेटली, हाई वेलोसिटीज़ अच्छी मेजर नहीं होती, लेकिन इसमें हमारे पास हाई वेलोसिटीज़ जो हैं वो एक्यूरेटली मेजर हो जाती हैं। और हाई वेलोसिटीज़ मेनली कहाँ पे होती हैं? हार्ट में होती हैं और वेसल्स में होती हैं। दोनों का कंपैरिज़न करके भी समझ आ गया? यस मैम। मुश्किल यस नहीं है मैम। ना? मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। पक्की बात है? आज के लिए इतना काफ़ी है या मज़ीद कंटिन्यू कराऊँ? मैं ये नहीं चाहती कि आप मैम लोग जो है वो मैं ये नहीं चाहती, मैं आपको जो है मैंने बड़े आराम सुकून से, बड़े तहम्मुल से पढ़ाया है, इसलिए कि आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ ना हो और आप लोग अच्छा समझ लो, ठीक है? तो क्या चीज़ें एक बच्चा कोई मुझे जो है ना समराइज़ करके बता दे कि आज के लेक्चर में जो है वो हमने क्या पढ़ा है और उसका हमने क्या लर्न किया है, ठीक है? ऐसे बच्चे जब क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पता है कि उनके क्लास पार्टिसिपेशन के जो है वो मार्क्स अच्छे लगते हैं। मुझे फिर एक बच्चा कोई समराइज़ करके पूरा लेक्चर बता दे। मैम मैं बता दूँ? बेटा आप योर गुड नेम अनम फातिमा? अनम नूरीन, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम ज़ुबिया। ज़ुबिया नहीं, कोई और ज़ुबिया। बच्चा भी बता। नहीं, ज़ुबिया ने अपनी क्लास असेसमेंट के मार्क्स मुझे बता दिए हैं कि उसकी क्लास जो है पार्टिसिपेशन के मार्क्स कितने होंगे। कोई और बच्चा बताए। जो बच्चियाँ बिल्कुल नहीं बोलती उनके पास मौका है, वो बता दें। हमना, निशा, सीमा, तूबा, उमैर। मैम मैं बताऊँ बता सकती हूँ? जी बेटा बताओ तूबा। मैम हमने आज जो है वो पहले डॉप्लर अल्ट्रासाउंड पढ़ने से पहले हमने मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़े थे। उसमें हुँ। ग्रे स्केल इमेजिंग थी और डॉप्लर इमेजिंग थी। ग्रे स्केल इमेजिंग में ए मोड पढ़ा था, बी मोड पढ़ा था और एम मोड पढ़ा था। और डॉप्लर हुँ। इमेजिंग में हमने डॉप्लर की कॉन्टिन्यूस वेव डॉप्लर, पल्स वेव डॉप्लर, कलर पावर डॉप्लर, स्पेक्ट्रल डॉप्लर, लेकिन हमने पढ़े सिर्फ 2 टाइप्स के, कॉन्टिन्यूस और पल्स वेव पढ़ा है। मैम हुँ। ए मोड जो एम्पलीट्यूड मोड होता है उसमें हमें 1 डायमेंशनल इमेज मिलती है हुँ। और जो बी मोड होता है उसमें हमें 2 डायमेंशनल इमेज मिलती है और जो एम मोड है उसमें हमें मोशन मोड होता है, हमें मूवमेंट जो है वो होती है। मोस्टली हम ये फीटर अल्ट्रासाउंड द्वारा करने के लिए फीटर के कार्डिक मोशन जैसे करते हैं। और मैं फिर हुँ। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड है। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड में कॉन्टिन्यूस डॉप्लर है और पल्स वेव डॉप्लर है। कॉन्टिन्यूस डॉप्लर में ये होता है कि मैम हमें एक ही जो है वो सिग्नल जाता है और वही जो है वो सिग्नल वापस आ जाता है। लेकिन पल्स वेव डॉप्लर में हमारे पास जो है वो बर्स्ट ऑफ सिग्नल्स आते हैं और वही बर्स्ट ऑफ सिग्नल्स जो है वो वापस आ जाते हैं। और मैम इनके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। कॉन्टिन्यूस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड समराइजेशन। एनीवन एल्स? कोई और जो है कोई बच्चियों में से तो एक बच्ची ने अपनी पार्टिसिपेशन का हक अदा कर दिया। बच्चों में से कौन जो है वो समराइज करना चाहेगा? हल्का सा भी कर दे लेकिन क्लास पार्टिसिपेशन जरूर करें। बच्चों में से कौन करना चाहेगा?
मुझे मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मेरी इस क्लास में जो है वो लड़कों में सबसे कौन अच्छा पढ़ता है। मुझे बाकी क्लासेस में तो पता चल गया कि भाई कौन सा लड़के अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इस क्लास में मुझे नहीं पता चला कि कौन सा लड़का अच्छा पढ़ता है। बच्चियों का तो पता है, बच्चों का नहीं पता। मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ जरूर बताओ। मैम इसमें हमने पहले ए मोड पढ़ा, बी मोड पढ़ा और एम मोड पढ़ा। ए मोड हम्म बेसिकली हम इसमें एम्पलीट्यूड देखते हैं और इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और हम्म आईज का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इसमें। और जो हम्म बी मोड है इसमें ब्राइटनेस को यूज़ करते हैं और एम मोड बेसिकली मोशन मोड है और इसमें हम हार्ट के वॉल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने हाँ डॉपलर का उनको पढ़ा, उनकी स्टडी करते हैं, हाँ हाँ। उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने डॉपलर का पढ़ा। डॉपलर में बेसिकली हमने दो पढ़े, एक कंटिन्यूस वेव डॉपलर है, एक पल्स वेव डॉपलर है। हम्म कंटिन्यूस में बेसिकली वेव्स आ भी रही होती हैं और जा भी रही होती हैं कंटिन्यूसली, और इसमें हाँ दो बिल्कुल। केसेस यूज होते हैं। और पल्स में जो है वो पल्सेस होती हैं, मतलब कि कंटिन्यूस वो एक जा रही होती हैं वही आ रही होती हैं, और इसकी कुछ बर्स्ट लिमिटेशन। होता है पल्स। पल्स में हमने क्या पढ़ा, एक बर्स्ट शॉट। जैसे मैंने आपके मोबाइल फोन कैमरा की एग्जांपल दी कि एक बर्स्ट शॉट हम अप्लाई करते, एक बार अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास तस्वीरें बनना शुरू हो जाती हैं। तो एक यस। ही जो है एक बर्स्ट ऑफ शॉट अप्लाई करते हैं। हाँ आगे बताओ। और ये जो कंटिन्यूस है इसकी लिमिटेशन है कि इसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को ही देख सकते हैं, और हम्म मतलब पूरी वेन या वॉल, पूरी वेन या आर्टरी वगैरह नहीं देख सकते। हाँ, और और ये इसमें जो पल्स है, फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन होती है। फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन होती है। जो ये पल्स है, और पल्स में जो हम क्या कहते हैं वेलोसिटी हमें बिल्कुल एक्यूरेटली पता नहीं चलती। हम्म। और बस। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा अच्छा समराइज करे। आपने भी बेटा बहुत अच्छी कोशिश की है, वेरी गुड। सरोश, सरोश सिमाग, सादत अली, अकबर अब्बास, सिकंदर सुबहानी, कोई आप में से एक्सप्लेन करे अच्छा बेटा। आप में से अक्सर लोग 1-2 मिनट की क्लास अटेंड करके जो है वो लेक्चर लीव कर देते हैं, उसकी कोई खास वजह है? या 5-6 मिनट की क्लास अटेंड करके लेक्चर छोड़ देते हैं? तो ऐसे सब बच्चों की जो है वो प्रेजेंट मार्क नहीं होती, दे आर मार्क्ड एज एब्सेंट। तो प्लीज कल मुझसे जो है ना आपने शिकायत नहीं करनी कि आपने हमें जो है वो प्रेजेंट मार्क क्यों नहीं किया। 1 hour and 15 minutes का हमारा लेक्चर होता है, और जिस बच्चे ने हाफ आवर का लेक्चर भी अटेंड नहीं किया होता मैं उसकी एब्सेंट मार्क करती हूँ। तो इस पे कोई गिला होना चाहिए? नो मैम। नहीं होना चाहिए ना। तो कल आपने मुझसे, और सब लोगों का जो है वो रिकॉर्ड मेरे पास होता है, सब लोगों की अटेंडेंस जो है वो सेव्ड होती है। तो इस पे कल आपने आके मुझसे गिला नहीं करना। मैं तो अपना आपको पूरा टाइम देती हूँ, ऐसे ही है। तो बेटा आप लोगों को आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी। जरवा आपको सारे लेक्चर्स क्लियर है? जी बेटा। मैम मुझे आज के लेक्चर में एक चीज पूछनी है। जी जी पूछें। मैम जब हमने ना लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपने बताया था कि हम डॉपलर को ना ब्लड प्रेशर में के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने एम मोड बी मोड में भी पढ़ा है कि हम चैम्बर्स और उसके यूज करते हैं। तो आप मुझे जरा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये क्लियर कर दें। बिल्कुल मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर करती हूँ। हम चले जाते हैं एम मोड, ठीक है मेरी बच्ची। अगर देखो तो एम मोड में जो है वो आपको कोई फ्लो नजर आ रहा है? कोई ब्लड फ्लो नजर आ रहा है इसमें आपको? कोई रेड एंड ग्रीन एरिया नजर आ रहा हो, या हमने जो है इसमें कोई, इसमें हमारे पास कोई वेव फॉर्म नहीं बन रही जैसे हमारे पास वेव फॉर्म बन रही है? हमारे पास ये डॉपलर की एक लाइन बनी हुई है और ये एक वेव फॉर्म है ना, हमारे पास इस किस्म की कोई वेव फॉर्म नहीं बनी, हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अगर ये हम हार्ट के देख रहे हैं तो हमारे पास ये पेरिकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम है, और ये हमारे पास मायोकार्डियम है, ठीक है। ये हमारे पास वेंट्रिकल है,
ठीक है। ये हमें वेंट्रिकल की सिर्फ क्या बता रहा है, मोशन मोड में उसको दिखा रहा है, ना तो हमें इसमें कोई डॉपलर का प्रिंसिपल अप्लाई किया है, ना हमने इसमें पल्स एको अप्लाई किया है, ना हमने कंटिन्यूस अप्लाई किया, इसमें हमने सिर्फ एम मोड अप्लाई किया है, ठीक है। और उसने हमें, अगर एम मोड हम करते हार्ट के लिए हैं, लेकिन अगर आप ये लीवर पे भी करेंगे तो लीवर को भी मोशन मोड में चेंज करके लीवर के भी मोशन आपको जो है ना वो मोशन में दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे हार्ट में ब्लड फ्लो है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और वेजल का भी मोशन मोड करना चाहेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मोशन में नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाई थी मोशन मोड की, आप लोगों को दिखाई थी या किसी और बच्चे को दिखाई थी? क्योंकि मेरे पास ना 3 किस्म के मैं इस वक्त अल्ट्रासाउंड्स पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ज़हन में नहीं रहता कि मैं किस बच्चे को कौन सी वीडियो दिखा रही हूँ। नो मैम, मोशन आपने नहीं दिखाई। नहीं दिखाई। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो दिखा दूंगी, उसके बाद भी हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों के अच्छे हाथ से जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैम हम जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं ना कि एम नोट जो है वो हमें स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लेकिन जो डॉपलर है वो हमें वो उसके हमें वेलोसिटीज दिखाता है। मतलब ब्लड का फ्लो भी वो अच्छी तरह दिखा रहा होता है, जी, यही ना? और इसमें हमें सिर्फ स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का मोशन नजर आ यस रहा है, हमें इसमें ब्लड का मोशन नजर नहीं आ रहा, हमें इसमें वेलोसिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। ओके हमें मैम। सिर्फ ये यस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, हमें ब्लड फ्लो नहीं दिखा रहा, हमें उसकी वेलोसिटी नहीं दिखा रहा, हमें उसका पल्सैलिटी इंडेक्स नहीं दिखा रहा, हमें उसका जो है वो बाकी जो हम उसकी मेजरमेंट्स है हमें वो नहीं दिखाता। और हम डॉपलर के मेजरमेंट्स के कौन से पीआई क्या होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोग का जो आप लोग का सॉरी मैं इन बातों में आप लोगों का असाइनमेंट्स का टॉपिक भूल गई। आप सब लोगों ने मुझे शॉर्ट फॉर्म में जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है वर्ड में, ठीक है। बाकी बच्चों को, कुछ लोगों को मैंने प्रेजेंटेशंस दी है लेकिन आप लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दे रही। तो योर टॉपिक ऑफ असाइनमेंट इज हार्मोनिक इमेजिंग एंड एडवांसेस इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है। लिख लें आप इसको, हार्मोनिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड हार्मोनिक इमेजिंग एंड एडवांसेस इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है। ये आप लोगों का टॉपिक है और इसके अबाउट मैं आपको इंशाल्लाह आज ईमेल भी कर दूंगी, उसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए और आप लोगों की असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन क्या है, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों? यस। ओके मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।